अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। एक और स्याह दिन पाकिस्तान की अदालती तारीख का, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस सरफराज डोगर के नाम की मंजूरी दे दी है और इसमें पूरी तरह से मुलविस रहे और इसमें पूरी तरह से शरीक हैं सारे प्रोसेस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया खान, जो ये तासुर देते हैं कि वो इस हक़ में नहीं है कि जस्टिस डोगर को मुस्तकिल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगाया जाए। हालांकि ये वही जस्टिस याहिया खान हैं जिन्होंने इन 3 जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करने की मंजूरी दी। ये वही जस्टिस याहिया खान हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स को कहा कि खुशियाँ मनाओ, जश्न मनाओ कि मैं 3 मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया हूँ। उन्होंने रिपोर्टर्स को कहा कि खुशियाँ मनाओ, जश्न मनाओ, ये बड़ा तारीखी लम्हा है कि मैं एक पंजाबी जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ले आया हूँ, एक बलोची जज को ले आया हूँ, एक सिंधी जज को ले आया हूँ। उन्होंने हुकूमत के साथ पूरी तरह से मिलकर और उन्होंने इन 3 जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाए और उसके बाद जो बेंच बना, जब इन 5 जजेस ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 आज़ाद जजेस ने, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जस्टिस सरदार एजाज इसा खान साहब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहब ने जब सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन की और कहा कि इन 3 जजेस को बदनीयती के साथ यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया है, उन्होंने उस खत का हवाला दिया जो उन्होंने लिखा था, क्योंकि ये सारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 5-6 जजेस के खिलाफ जो कुछ शुरू हुआ वो टेरियान केस से शुरू हुआ। जब टेरियान केस इमरान खान साहब के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया और उसमें 3 रुकनी बेंच बना था जिसकी सरबराही जस्टिस आमिर फारूक कर रहे थे। उस बेंच में मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब थे। उसमें जस्टिस आमिर फारूक ने टेरियान केस को काबिल समाअत करार दिया था, मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने नाकाबिल समाअत करार दिया था और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने भी कहा था कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब की बात दुरुस्त है, ये नाकाबिल समाअत है। और उसके बाद जो कुछ उन जजेस के साथ हुआ उन्होंने उस खत में लिखा, किसी के बाप को उठा लिया गया तो किसी के बहनोई को उठा लिया गया, तो किसी के बच्चों को थ्रेट्स, तो किसी के कमरे में कैमरे, तो किसी को जान से मारने की धमकियां, ये सारा कुछ इन 5-6 जजेस के साथ होता रहा। ये जजेस उस वक्त से डटे हुए हैं, उस वक्त से जज लड़ रहे हैं, उस वक्त से ये जज पीछे हटने को तैयार नहीं है। और अब जब बारी आई मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तो चीफ जस्टिस बनना चाहिए था जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को, लेकिन क्योंकि मोहसिन अख्तर कियानी साहब एक आज़ाद जज हैं, अपने हलफ से वफा करने वाले जज हैं, इस निज़ाम, जबर, बर्बरियत, फसाइयत और यजीदियत के सामने सरेंडर ना करने वाले हैं, कंप्रोमाइज़ ना करने वाले हैं और उन्होंने इमरान खान के खिलाफ जो झूठा केस था उसमें तमाम तर दबाव के बावजूद उनके फैमिली मेंबर को अगवा किया गया था, उसको टॉर्चर किया गया था, उसके बावजूद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी डटे रहे और उन्होंने कहा था कि मैं एक बोगस केस में इमरान खान के खिलाफ फैसला नहीं दूंगा। ना सिर्फ ये कि उन्होंने इमरान खान के खिलाफ कोई बोगस केस में फैसला नहीं दिया, गलत फैसला, बल्कि किसी भी मामले में उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया। तो आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अक्सरियत के साथ जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर जो 15 नंबर पर थे लाहौर हाई कोर्ट में और यहाँ पे ला के उनको नंबर 1 कर दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनको चीफ जस्टिस बनवा दिया। बार बार कह रहा हूं कि ये जस्टिस याहिया अफरीदी ने बनवाया उनको, चाहे वोट वो उनके खिलाफ दें, लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी इस सारे खेल का मरकजी किरदार है। क्यों? क्योंकि जस्टिस याहिया अफरीदी 3रे नंबर पर थे, उनको 3रे नंबर से नून लीग पीपल्स पार्टी ने चीफ जस्टिस बनाया और कोर्ट रिपोर्टर्स कुछ दावे करते हैं कि जब उनको ये फैसला होना था कि किसको चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाया जाए तो किसी एक अहम मकाम के ऊपर मंसूर अली शाह साहब को बुलाया गया और कहा गया कि अगर आप यहाँ पर आ जाएं और ये 3 चीज़ों के में कमिटमेंट दे दें तो आपको चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना देते हैं। उसमें एक था कि 8 फरवरी के जो इलेक्शन है उनको आप नहीं छेड़ेंगे, दूसरा यही था कि आप मखसूस नशस्तों का फैसला जो है इसको बदलेंगे और ये हुकूमत को देंगे, चोरों डाकू लुटेरों को देंगे, तीसरा उनके साथ ये था कि आप जो है वो इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ नहीं देंगे, बाकी आप जो मर्जी करें, ये 3 चीज़ों पे कमिटमेंट दे दें। उन्होंने ये कमिटमेंट नहीं दी थी और उसके बाद कुछ लोग ये दावा करते हैं कि एक अहम और अदालती शख्सियत वहाँ पर पहुँच गई, उन्होंने ये सारी कमिटमेंट्स दे दी थी और ये इस तरह की बातें शहर इक़्तिदार में की जाती हैं। तो बहरहाल जी आज जस्टिस याहिया खान ने अपने ही लाए हुए जस्टिस डोगर को ट्रांसफर करके ला के लाहौर हाई कोर्ट से यहाँ पर और उनको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुस्तकिल बनवा दिया है। वोट बार बार कह रहा हूँ जिधर भी दें, वो उस दिन मतीउल्लाह जान साहब ने कहा ना कि जस्टिस याहिया खान उस वक्त हुकूमत के खिलाफ वोट डालते हैं जब उनको इस बात की यकीन दहानी होती है कि हुकूमत के पास वोट पूरे हैं, तो मैं मुखालफत में भी डालूंगा, तो मैं अपने आप को यह भी दिखाऊंगा कि मैं हुकूमत के साथ नहीं हूं और हुकूमत का काम भी हो जाएगा। अब इमरान खान के लिए हुआ ये सारा फैसला। क्यों? इमरान खान के सारे केसेस जाने ये जिनमें कन्विक्शंस हैं वो जाने इमरान खान साहब के
इनके पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जनवरी के केस में आज तक इमरान खान साहब की जमानत होना तो दूर की बात है, जमानत की दरखास्त पर दलाइल का आगाज भी नहीं हो सका। हर समात के ऊपर कोई ड्रामा किया गया। तो इसलिए, और हसनात मलिक साहब ने भी उस दिन अपने व्लॉग में कहा कि जस्टिस सरफराज डोगर साहब के बारे में हुकूमत का ख्याल है कि यही उन 5 आज़ाद जजेस को टक्कर सकते हैं, यही उनको कंट्रोल कर सकते हैं, यही इमरान खान के केसेस में अपना किरदार अदा कर सकते हैं, यही इमरान खान के खिलाफ डट कर खड़े हो सकते हैं। तो इसलिए इनको जो है वो बना दिया गया है। और अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि ये जो मंसूर अली शाह साहब हैं, उन्होंने आज ये कहा कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं हो जाता हमें मुस्तकिल चीफ जस्टिस नहीं लगाने चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट में भी हुकूमत अपनी मर्जी के जस्टिस अतीक शाह को उन्होंने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट लगवा दिया है। जस्टिस अतीक शाह वो हैं जो दूसरे नंबर पर थे। इजाज अनवर साहब को नहीं बनाया गया चीफ जस्टिस, ना ही इजाज अनवर साहब को सुप्रीम कोर्ट लाया गया है, क्योंकि जस्टिस इजाज अनवर अपने हालत से वफाक करने वाले हैं, उनको टारगेट किया गया है और उनको नहीं बनाया गया चीफ जस्टिस। इसी तरह से इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जगह बनती थी मोहसिन अख्तर कियानी साहब की, हक बनता था उनका, लेकिन उनको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं बनाया गया। इसी तरह से वहाँ पे बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जस्टिस कामरान खान मुल्ला खेल, उनका राइट बनता था लेकिन उनको नहीं बनाया गया। और जस्टिस रोजी खान को जो है वो चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट लगा दिया गया है। और जिस जज को पीपल्स पार्टी चाहती थी सिंध हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस लगाना, उनको भी वहां पे चीफ जस्टिस लगा दिया गया है। एक ऐसी सूरत हाल कि जस्टिस याहिया खान ने खुद चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने के एवज सारा कुछ हुकूमत के पलड़े में डाल दिया है। क्यों मैं ये बात कर रहा हूं? जब इनको चीफ जस्टिस बनाया गया तो उस वक्त एक कमेटी मौजूद थी, जिस कमेटी में ये थे मंसूर अली शाह साहब थे, मुनीब अख्तर साहब थे, जो केसेस लगाने का फैसला करती थी। उस कमेटी ने इजलास बुलाया, जस्टिस याहिया खान उस इजलास में नहीं गए। उस कमेटी ने 2-1 से फैसला कर दिया कि 26वीं आईनी तरमीम का केस फौरी तौर पे उन्होंने 1 या 3 नवंबर का कहा था कि फुल कोर्ट के सामने लगा दिया जाए, लेकिन जस्टिस याहिया खान ने उस फैसले पर अमल दरामद न होने दिया और उन्होंने उसके बाद हर मामले में अपना किरदार अदा किया। 50 जज उन्होंने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में भर्ती करवाए हैं, 50 के 50 नून लीग पीपल्स पार्टी ये निज़ाम अपनी मर्जी का लाया है। और जस्टिस याहिया खान साहब ने ऐसे जज भर्ती किए हैं। सिंध हाई कोर्ट के हवाले से हमारे दोस्त और सीनियर असद मलिक साहब ने अपने ब्लॉग में कहा, जो डॉन के रिपोर्टर भी हैं, कि सिंध हाई कोर्ट में लगने वाले जो जजेस हैं उनसे करोड़ों रुपए पार्टी फंड के नाम पे रिश्वत लिए पीपल्स पार्टी ने, और पीपल्स पार्टी ने उनको कहा है कि 6 माह में आप ये पैसे पूरे कर लेंगे, आगे तो आपकी बचत ही बचत है। इस तरह से तो जज जो हैं वो लगाए गए हैं, इस तरह से तो जज लगे हैं, इस तरह से तो जज भर्ती किए गए हैं और इतने नालायक जज लगाए गए हैं कि जो ओपन कोर्ट में 2 सफ़ों का इंग्लिश में ऑर्डर नहीं लिखवा सकते, इस तरह के जज हुकूमत के साथ मिलकर जस्टिस याहिया खान साहब ने लगाए हैं। अदालतों को बर्बाद कर दिया है, तबाह कर दिया है, लोगों का कोई एतमाद नहीं रहा अदालतों पर, लोग कानून हाथ में ले रहे हैं जो जस्टिफाई नहीं है। पंजाब में 3 हफ्तों में अदालतों के अंदर 9 कत्ल हो चुके हैं, लोग कानून खुद हाथ में ले रहे हैं, अपने फैसले खुद कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, ये वक्त गुजर जाएगा, अल्टीमेटली इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी आनी है, अल्टीमेटली ये मुल्क आगे जाएगा। इस तरह से नहीं चल सकता, जबर, बर्बरियत, फसाइयत, जदीदियत और बंदूक के साथ चीजें नहीं चल सकती लंबा अरसा। अल्टीमेटली जो है वो पाकिस्तान ने बदलना है, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी आनी है, तो लिहाजा लोग कानून हाथ में ना लें और इस तरह से तो मुल्क खुदा न खास्ता अनारकी की तरफ जो है वो चला जाएगा। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेजबान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।